बोलो बोलो काकी महात्म की जय। छठवां अध्याय। तो नारद जी ने कहा कि जब 2 घड़ी रात शेष रह जाए तब तिलकुशा अक्षत चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय में जाएं। नहर में अपेक्षा नदी में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और नदी के अपेक्षा संगम पर स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और तीर्थ पर स्नान करने से इन सबसे दूना फल होता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करें। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को कृष्णश या आचमनी आदि अर्ध मंत्र या है। हे कमलानाथ आपको नमस्कार है। हे जलाशयी भगवान आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। वैकुंठ प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्हें 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। वहाँ पर ऋषि देव यज्ञों सहित मस्तक देवता मेरी रक्षा करते रहें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक पक्ष में विधावत प्राप्त स्नान कर रही हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्थ देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पापनाशक, कार्तिक मास में नित्य व्रत दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। हे विष्णु, शंकर तथा सूर्य का अर्घ करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गिरस्थी तिल तथा आंवले का चूर्ण लगाकर विधवा स्त्री का यति तुलसी की जड़ की मिट्टी लगा के स्नान करें। सप्तमी, अमावस, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी तथा आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए निम्न शब्द कहें। जिस भक्ति भाव से भगवान देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापनाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वाले की सारे इंद्र आदि देवता रक्षा करते हैं, अतः वह मुझे पवित्र करें। बीजों, रहस्य और यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियों, संपूर्ण 7 समुद्र, समस्त जलाशय मुझको पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियों, यज्ञ, सिद्ध, सर्प, सब औषधि, ये तीनों लोगों के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात बरती हाथ में पवित्रणी धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधावत तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण को करते रहें, उनमें से वर्ष में प्रयत्नवर्ती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जिस जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने और प्रातः काल के सब कृत्य से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करे, समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों सहित भगवान विष्णु को फिर अर्घ दें। अर्घ मंत्र का अर्थ यह है। पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु जी, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण करें। पश्चात चंदन, फूल तथा तांबूल, पान आदि से देव पाठी ब्राह्मणों का श्राद्ध करके पूजन करें और बार बार
साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और सारे अंगों में देवता निवास करते हैं। अपने कल्याण को काम न रखने वाले लोग इनका अपमान करने और न इनके साथ विरोध करके फिर एक ऋषि से भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन करें, उनकी परिक्रमा करें तथा उनको प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषि ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है। आप मेरे सब पापों का नाश करने वाले हैं। इस प्रकार भक्तिपूर्वक से जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार में सुखों को भोगते हैं और अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सारे शोक का नाश करने वाले, पापों को नष्ट करने वाले, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, धन आदि का साधन, मुक्ति और कोई उत्तम व्रत संसार में नहीं है। बोलो बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मातम की जय।